राम राम भाई सारियान है। गांधी जी को ट्रिब्यूट देने का आज हमारा छठवां दिन है। बेसिकली यह ट्रिब्यूट हम रात में दे रहे हैं, इसलिए आज छठवीं रात है ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रात बीत जाने के लिए बनी है। अतः इसके बीत जाने से पहले हम आपको ट्रिब्यूट दे देते हैं, अर्थात गांधी जी को ट्रिब्यूट दे देते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हम ये ट्रिब्यूट दे क्यों रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हम गांधी जी को ट्रिब्यूट, आखिर इससे क्या होगा। क्या इस ट्रिब्यूट देने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं हो रहा है? क्या हमारा कोई मनोरथ तो इस ट्रिब्यूट के पीछे नहीं है? कहीं हम गांधी जी को ट्रिब्यूट देने की आड़ में अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स तो नहीं बढ़ाना चाहते? कहीं हम अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज तो नहीं कराना चाहते? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें शर्म आती है आपकी इस घटिया सोच पर। ऐसी गिरी हुई सोच के आपने हमें इतना गिरा हुआ समझ लिया कि मात्र कुछ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और मिलियंस ऑफ व्यूज के लिए हम गांधी जी को बदनाम करेंगे, क्योंकि हम ऐसा केवल फॉलोअर्स और व्यूज के लिए नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद यदि कोई इतना सच बोला है तो वो गांधी जी थे। क्या हम यह नहीं जानते? क्या गांधी जी के बाद अगर कोई सच बोला है तो वो हम हैं? क्या ये आप नहीं जानते? गांधी जी के मामले में सच बोलने वाला फील्ड थोड़ा अलग है, जहां उन्हें यह सच बोलना पड़ता कि हिंदुओं की हत्याओं के पीछे मुसलमानों का हाथ है, वहां वह चुप हो जाते। कुछ न बोलना भी तो एक सच है, क्योंकि सच वही है जो झूठ नहीं है। और हमारा सच ये है कि हम केवल मिलियंस ऑफ व्यूज और फॉलोवर्स के लिए गांधी जी को ट्रिब्यूट नहीं दे रहे, क्योंकि जिस गांधी को यह राष्ट्र राष्ट्रपिता कहता है उसके खिलाफ बोलने का जो हम दुस्साहस कर रहे हैं, हमें मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स मिले या ना मिले, बदनामी और सजा जरूर मिल सकती है, लेकिन इस सजा का डर तब ही खत्म हो गया था जब गांधी जी के कारनामों के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। अब अगर वह सजा और बदनामी उस सच को बोलने पर मिलती है जो कड़वा होने के साथ खतरनाक भी हो सकता है, तो भी हम उस सच को बोलने से नहीं चुकेंगे, क्योंकि हमारी उस सच को बोलने की प्रेरणा के पीछे अटूट राष्ट्र भक्ति है, जिसे ये बदनामियों का डर तनिक भी क्षीण नहीं कर सकता। अब हम जो भी आपको बताएं उसे ध्यान से सुनिए और खुद निर्णय कीजिए कि क्या गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता होने के लायक हैं अथवा नहीं। क्या वह इंसान भारत राष्ट्र का राष्ट्रपिता हो सकता है जिसने वंदे मातरम जैसे गीत पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया था क्योंकि असीम मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना के साथ इस गीत में संस्कृत के कुछ शब्द आते थे, क्योंकि एक शांति प्रिय समुदाय को उस गीत से असुरक्षा महसूस होने लगी। वह गीत जो गांधी जी के भारत आने से पहले हर राष्ट्रहित के कार्यक्रम में गाया और बजाया जाता था। क्या गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभाओं और स्कूलों में से उस गीत को गाए जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया? अगर इस संबंध में कोई भी इतिहासकार अपना पक्ष रख सके गांधी जी की तरफ से, तो हम गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने पर कोई आपत्ति नहीं दर्शाएंगे। संस्कृत को छोड़िए, क्या वह इंसान राष्ट्रपिता हो सकता है जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को चयन होने से रोक देता है, और इस प्रकार रोका कि 75 साल बाद भी आज तक किसी में सामर्थ्य नहीं हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सफल दावा कर सके? और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से इसलिए रोक देता है क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने की भावना थी, और क्योंकि माँ भारती के पुत्र ऐसा कदापि नहीं होने देते, इसलिए उर्दू के स्थान पर ऐसी भाषा को जन्म दिया जिसका कोई व्याकरण ही नहीं था, वह जो केवल अपभ्रंश और अशुद्धियों की बुनियाद पर बनी थी, जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता था, जिसकी कोई शब्दावली नहीं थी। ऐसी काल्पनिक भाषा को, जिसमें किसी भी भाषा के किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता और उसको राष्ट्रभाषा स्वीकार कर ली जाए, ऐसा थोथा मत रखने वाला इंसान अगर इस देश का राष्ट्रपिता बनता है और बना रहता है, तो इस देश का भविष्य कैसा होगा? आखिर क्यों गांधी जी ने हिंदी को छोड़कर हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के ऊपर जोर दिया, जो आज से पहले ना बोली गई ना सुनी गई? क्या कोई इतिहासकार इस तर्क में हमारा विरोध करने का दुस्साहस कर सकता है? अगर हाँ तो करे। क्या वह इंसान उस राष्ट्र का राष्ट्रपिता बनने का हक रखता है जो उसी राष्ट्र के 3-3 टुकड़े करने का कलंक अपने सर पे रखता हो, जिस कलंक को उसके लोगों के द्वारा देश की आजादी के नाम की भ्रामकता फैलाकर छुपा दिया गया? अच्छा, देश के टुकड़े हुए हैं, इस टुकड़े होने वाले प्रकरण को इस देश की आजादी कह देते हैं। लोग सोचेंगे हम आजाद हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी माँ के 3 टुकड़े हो गए। गांधी जी को अंग्रेज पसंद करते थे, और अंग्रेज कौन थे? जिन्होंने भारत को 250 साल गुलाम बनाकर रखा। वो भारत के दुश्मन थे, जिनकी वजह से देश के वीर सपूत शहीद हुए, मारे गए, उनको
काला पानी जैसी सजाओं का सामना करना पड़ा। 43 ट्रिलियन डॉलर जिन्होंने लूट लिया, जिन्होंने देश में से गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया, मान लो देश का बलात्कार कर दिया, ऐसे शत्रु उनके गांधी जी फेवरेट थे। अगर मेरे को दुश्मन सेना पसंद करती है कि हाँ सामने वाली सेना में वो वाला आदमी मेरे को पसंद है, तो जाहिर सी बात है मैं अपने वाली सेना के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। तो क्या कारण है? गांधी जी को अंग्रेज पसंद करते थे। जब अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी कुछ करते तो गांधी जी उसकी एक राय पर पानी फेर देते, शांति शांति शांति। और फिर अंग्रेजों को किससे खतरा था? अगर भगत सिंह पार्लियामेंट में बम फोड़ते तो गांधी जी उसकी निंदा कर देते, जबकि निंदा उनको जलियांवाला बाग आंदोलन की करनी चाहिए थी। अब सच्चे भारतीयों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस इंसान को भारत का राष्ट्रपिता कहेंगे जिसने महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज को भटका हुआ इंसान कहा? क्योंकि इन महान योद्धाओं की बाहुभुजाओं में यह दम था कि अपनी मां समान मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले, उसको गुलाम बनाने वाले किसी भी शत्रु की भुजाएं ये उखाड़ कर फेंक देते। ये अपनी तलवार की दम पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते थे, और ये रक्षा क्योंकि हिंसा हो जाती अतः उनको भटका हुआ इंसान बता दिया। तब क्या गांधी जी यह भूल गए थे कि जितने भी देश पर आक्रमण हुए उसमें हिंसा नहीं की गई थी? गांधी जी ने मुगलों को कभी भटका हुआ क्यों नहीं कहा? क्या इससे गांधी जी का पाकिस्तानियों के साथ संबंध खराब हो जाता? और खराब हो भी जाता तो क्या बिगड़ जाता? क्योंकि हिंदुस्तान उनको राष्ट्रपिता बनाने वाला था। क्या वो ये बात भूल गए थे या उनको पता ही नहीं थी? और अगर उनको ये बात पता नहीं थी या वो इतने ही वास्तविकता से अनभिज्ञ थे, तो उस अनभिज्ञ इंसान को आप राष्ट्रपिता बना रहे हैं। शायद आप भी तो अनभिज्ञ नहीं है वास्तविकता से। क्या मेरे सिख भाई चारों साहिबजादे और पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी के साथ अपने पूरे परिवार को बलिदान कर देने वाले दशम गुरु गोविंद सिंह जी का यह अपमान करने वाले इंसान को महात्मा और राष्ट्रपिता कहाए जाने पर कोई आपत्ति प्रदर्शित नहीं करेंगे? क्या मेरे मराठा भाई उस इंसान को राष्ट्रपिता कहेंगे जिसने कई बार अपनी हरकतों से मराठा मान को मौन चुनौती दी है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की संतानें शिवा बावनी पर प्रतिबंध लगाने वाले इंसान को, और जिस मातृभूमि के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने और तान्हाजी जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस मातृभूमि के टुकड़े कर देने में अहम भूमिका निभाने वाले इंसान को राष्ट्रपिता कहेंगे? अथवा राष्ट्रपिता कहे जाने पर कोई आपत्ति प्रदर्शित ही करेंगे या नहीं करेंगे? अगर मेरे सिख और मराठा भाइयों को ऐसे इंसान को राष्ट्रपिता कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, कोई ग्लानि भाव नहीं होता, तो मैं राजपुताने का एक राजपूत कम से कम महाराणा प्रताप के बलिदानों का अपमान तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन गांधी को राष्ट्रपिता और महात्मा कभी नहीं कहूंगा। देखो ये बात तो सोचना ही मत कि गांधी जी ने उनके बारे में ऐसा नहीं कहा था कि गांधी जी का उनके पीछे क्या मत था, क्योंकि सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। गांधी जी अहिंसा के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे कि इतिहास में जिसने भी हिंसा किए, चाहे राम जी हो जिन्होंने रावण को मारा, चाहे कृष्ण जी हो जिन्होंने कंस को मारा, चाहे महाभारत का युद्ध हो धर्म के लिए भी, लेकिन जिसमें भी हिंसा हुई, या गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंसा की, जिस भी मनुष्य ने हिंसा कर दी गांधी जी उसको भटका हुआ ही कहते थे, क्योंकि गांधी जी के लिए हिंसा करने वाला हर इंसान खराब था। तो ये तो सोचना ही मत कि गांधी जी ने नहीं कहा था, गांधी जी ने कहा था, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी भावनाएं आहत हुई है। चलिए मैं उकसाता नहीं हूँ, आपको एक और सत्य बताता हूँ। दोस्तों, जिस समय देश को आजाद कराने के लिए देश में आंदोलनों का दौर चल रहा था, उस समय भी हर घर तिरंगा अभियान चालू था। हर भारतीय अपनी अपनी छतों पर, अपनी दुकानों पर तिरंगा झंडा फहरा के रखता। गांधी जी के आश्रम की छत पर भी एक तिरंगा फहराया जाता था। लेकिन जब एक दिन गांधी जी के संज्ञान में यह मामला आया कि किसी एक इंसान को उस झंडे से तकलीफ हो रही है, उसकी भावनाएं आहत हो रही है, तब गांधी जी ने अपने लोगों को यह आज्ञा दी कि इस झंडे को हटाओ, वहां से जल्दी हटाओ, क्योंकि उसकी भावनाएं आहत हो रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और जब तिरंगा हटा दिया गया वहां से, तब आश्रम के बाकी लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हो गई, उनकी देशभक्ति पर खतरा उत्पन्न हो गया कि झंडा हमारा जुनून था, वह हमारे मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक था, उसको कैसे हटा दिया गया इसके कारण। तो गांधी जी ने उनकी भावनाओं का कोई कदर नहीं किया और उनको समझाने का प्रयास किया। लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इतने लोगों को समझाने से अच्छा गांधी जी उस एक इंसान को समझा लेते, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ये शायद इत्तेफाक ही था
कि वह आदमी मुसलमान था, इसलिए गांधी जी ने उसकी भावनाओं की कदर की। गांधी जी का एक पक्ष के प्रति अटूट प्रेम था, जिसे उन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। उन्होंने नहीं भी बनवाया तो वो उसे रोक ना पाए। अगर वो भारत के राष्ट्रपिता बन सकते हैं तो पाकिस्तान के चाचा तो बन ही सकते थे। अगर वो इतने ही महान थे कि उन्होंने अफ्रीका की शासन प्रणाली को बदल दिया, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलवा दिया, बिना खड़ग बिना ढाल, वो पाकिस्तान को उन्होंने बनने क्यों दिया? पाकिस्तान बनाने वालों को समझा नहीं सकते थे? या ऐसा नहीं है उन्होंने कोशिश नहीं की, वो नहीं समझे, उनको समझना ही नहीं था, उनको अलग कंट्री चाहिए थी, उन्होंने अलग कंट्री ली। लेकिन गांधी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम एकता वाली रट को कभी नहीं छोड़ा। एकता हो, एक देश में हो, लेकिन जब देश दो कर दिए गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होगी तो हिंदुस्तान को हिंदू कंट्री होने में क्या दिक्कत आ रही थी? क्यों नहीं होने दी? गांधी जी के बारे में एक ही दिन में इतना सारा जानना बहुत खतरनाक हो सकता है। आप 1948 में पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे गांधी जी को जानिए। अभी 2 अक्टूबर में समय है। जिस इंसान को मेरे देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और मुझे फोर्स किया जाता है कि तू भी इस इंसान को राष्ट्रपिता कहे, बापू कहे, मैं उसके बारे में पूरा सच जानना चाहता हूँ। अगर आज तक मैंने उसके बारे में बुरा जाना है तो मैं पूरा भी जानूंगा। मुझे मौका तो दिया जाए, और अगर ये देश मेरे को मौका नहीं देता है तो मैं इस देश को आजाद नहीं कहूंगा, खुद को आजाद नहीं कहूंगा। मुझे समानता का अधिकार नहीं दिया गया भाई, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। याद रखिए, मैंने भी संविधान पढ़ा है, कानून पूरा पढ़ा है। मुझे पता है गांधी जी के खिलाफ बोलने पर मुझे सजा हो सकती है, तो मैं अपने अधिकारों को भी जानता हूँ। तो ये टेंशन बिल्कुल ना लेना कि मेरे को फंसा दिया जाएगा ना, बनना मरेगा तो गोली से। हिंसा से कदापि नहीं डरता। गांधी जी के बारे में मैं यह सब नहीं करना चाहता। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मैं सेटिस्फाइड भी था अपने लाइफ से, बढ़िया स्ट्रगल कर रहा था मैं। लेकिन एक दिन एक्सीडेंटली मैंने एक किताब पढ़ी और उसमें देखा कि गांधी जी ने कही और कभी ना कभी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा कुछ बोल रखा है, तो मेरे को बुरा लगा और मैंने ये वीडियोस बनाना चालू किया। उस इंसान को राष्ट्रपिता तो दूर, महात्मा कहने पर भी मेरे को खुद पर शर्म आने लगी कि जिन्होंने हमारे लिए इतने बलिदान दिए हैं, उनको कोई आदमी भटका हुआ इंसान बोलता है और उसको मेरे को राष्ट्रपिता कहना पड़े, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। गांधी जी के पक्ष की बातें आपको लगभग सारी पता है, इसलिए मैं केवल विपक्ष की बताऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। धन्यवाद।